हेलो। मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे पॉइंटर की। ठीक है कि डिफरेंट डायमेंशंस में पॉइंटर किस तरह काम करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, एक वेरिएबल है, मैं इसको कहता हूँ x। ठीक है, तो इसको देता हूँ 10 वैल्यू। डन हो गया। अब देखिए, इंटीजर पॉइंटर बनाता हूँ, मैं कहता हूँ 2 नहीं x2 है। ठीक है, x सिंगल पॉइंटर लिख लो, x1 लिख लेता हूँ। ठीक है, मतलब x सिंगल पॉइंटर है। ठीक है, अब ये बन किस तरह रहा है, अगर हम इसको इस तरह देखें, मैंने एक डब्बा बनाया। ठीक है, x का इसमें रखा 10। ठीक है, मैंने एक डब्बा बनाया, ये है x1। ठीक है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब सपोज इसका कोई भी एड्रेस होगा वो इसका होगा। ठीक है, m% a का x का एड्रेस लिख लेते हैं। ठीक है, इधर सिंपल समझाने के लिए। अगर ये तो देखिए इस तरह है, अगर मैं इसका बनाता हूं इंट, ठीक है, सेकंड, या फिर कर लेता हूं x1। ठीक है, और ये y1 लिख लेता हूं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा, या इसको डायरेक्ट टेस्ट दे दूं या फिर x1 की वैल्यू दे दूं तो सेम ही होगा। अब इधर क्या हो रहा है कि ये चीज सेम, ये है y1। ठीक है, ये इधर पॉइंट कर रही है, इसका भी क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी x का एड्रेस। ठीक है, बेशक हमने उसको x1 की वैल्यू दे दी, x1 की वैल्यू m%x ही है ना, तो वो जा रही है। बट ये हो जाती है वन डायमेंशन की बात हो रही है। क्या में ऐसा कोई वेरिएबल है, ये तो पॉइंटर्स क्या होते हैं जो वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करके रखे। क्या ऐसा कोई वेरिएबल है जो पॉइंटर्स का भी एड्रेस स्टोर कर रखे? हाँ है, डबल पॉइंटर्स सिंगल पॉइंटर्स का एड्रेस स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, मैं बनाता हूं डबल पॉइंटर। एक डबल पॉइंटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो स्टैरिक। ठीक है, अब मैं दूसरी डायमेंशन में चला गया तो 2 उसके हिसाब से नंबर दे रहा हूं। मैंने x2 लिखा, अगर मैं इसके अंदर x का एड्रेस डालता हूं तो एरर देगा। क्यों? डबल पॉइंटर सिर्फ सिंगल पॉइंटर्स का एड्रेस स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो सिंगल पॉइंटर्स का एड्रेस किस निकाल लूंगा मैं, इस तरह। इसका मतलब ये, अभी जो मैंने डब्बा बनाया है, तो बेसिकली ये है वो इधर बना है, ये बना है x2 के हिसाब से। ठीक है, इसके अंदर क्या जा रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, इसके अंदर क्या जा रहा है, m% x1। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, x1, एंड सपोज करें मैं इन पॉइंटर से बनाता हूं y2 m% y1 रखता हूं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये डबल पॉइंटर है जो y1 के एड्रेस को स्टोर करके रख रहा है। ठीक है, m% y1। ठीक है, y1। अब इसके अंदर देखें, ये जो y2 है, y2 और x2 की वैल्यू सेम नहीं है, y2 x2 की वैल्यू सेम नहीं है। हाँ, डी रेफरेंस होके वो एक ही, दो दफा डी रेफरेंस होके वो एक ही डब्बे को पॉइंट कर रहे हैं, बट इनकी अभी वैल्यू डिफरेंट है, ये चीज समझने की जरूरत है। ठीक है, यहां मैंने ये कर दिया। ठीक है, ये बन गया। अब सीन ये, क्या डबल पॉइंटर सेव करने के लिए कोई ऐसा वेरिएबल है जो डबल पॉइंटर्स का एड्रेस सेव करके रखता हूं? हाँ, डबल पॉइंटर कर लेते। ठीक है, x3 कर लेता हूं, इसके अंदर मैं क्या वैल्यू दूंगा, सपोज मैं x1 की वैल्यू देता हूं, आपको एरर देगा। ठीक है, इस तरह अगर मैंने किए, एक सेकंड, एरर देना चाहिए। ओ अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं भी कहूं कि एरर क्यों नहीं दे रहा, ये डबल दो स्टेप डाले, ट्रिपल पॉइंटर डाला तो मैं भी। अच्छा, ये देखिए, आप देखें एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये ट्रिपल पॉइंटर है, तो ये डबल पॉइंटर्स का एड्रेस स्टोर करके रख सकता है सिर्फ, ना वेरिएबल का। देखिए, ना वेरिएबल का, ना सिंगल पॉइंटर्स का। ट्रिपल पॉइंटर्स डबल पॉइंटर का स्टोर करके रखेंगे, तो मैं डबल पॉइंटर से दे दिया। अब क्या हो रहा है, ये एक x3 बन रहा है। ठीक है, उसने स्टोर करके रखा है अपना x2 का एड्रेस। डन हो गया। अब हम कहते हैं एड्रेस तो स्टोर करके रख लिए, क्या हम
क्या हम इससे, अभी मैं रेड से करता हूं, क्या मैं इससे, रेड किधर गया, हाँ, क्या मैं इस वेरिएबल से p से मैं ये वैल्यू सी आउट करा सकता हूं? हाँ, करा सकते हैं। मैं करूंगा x3 को एक दफा डी रेफरेंस करूंगा, x3 करूंगा, ठीक है। मेरी क्या चीज प्रिंट होनी चाहिए? एक दफा स्टैटिक लगाने का मतलब जो उसके अंदर डब्बा पड़ा हो ना, उस वाले डब्बे की वैल्यू पोस्ट करो, उस एड्रेस पे जाओ और उसकी वैल्यू पोस्ट करो। एक दफा स्टैटिक से होगा, ठीक है। यहां से यहां एक स्टैटिक से आएगा, ठीक है। अगर मैं इस पे दो दफा स्टैटिक डालता हूं तो क्या होगा? ये होगा कि यहां से ये इस पे चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस पे तीसरी दफा स्टैटिक डालता हूं, थर्ड टाइम रेफरेंस कर रहा हूं, तो क्या हो रहा होगा? ये स्टैटिक, ठीक है। तो ये 10 वैल्यू पोस्ट करेगा, क्यों? ये ट्रिपल दफा डी रेफरेंस हो चुका है। अगर मैं इसको रन करूंगा, x3 से मैंने 10 पोस्ट किए, देखिए 10 आ गए, डन हो गया। हाँ, अब ये कंफर्म करने के लिए दो दफा स्टैटिक से क्या हो रहा है, दो दफा स्टैटिक से क्या चीज आनी चाहिए? दो दफा स्टैटिक से आना चाहिए एक्स का एड्रेस आना चाहिए। तो हम एक दफा मैच करते कि एक्स का एड्रेस आता है या नहीं आता, ठीक है। मैं इसमें स्पेस डालता हूं और इसमें डालता हूं %x का एड्रेस, ठीक है। ये दोनों सेम होनी चाहिए, है ना। देखिए, ये %x और इसका एड्रेस सेम चीज होनी चाहिए ना। तो ये देखें, आप ये देखें, सेम वैल्यू नहीं आई, F9E4, ठीक है। अगर हम %x1 डालते हैं और इसमें एक स्टैटिक और काम कर देते हैं, तो क्या हो रहा है? एक दफा डी रेफरेंस हो रहा है। एक दफा डी रेफरेंस से क्या हो रहा है कि ये इसमें x1 का एड्रेस डालो, x1 का एड्रेस मैच करते हैं कि उसके साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। ये देखें, मैच कर रहे हैं ना, सेम आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये भी बात याद रखनी है, अगर ट्रिपल पॉइंटर है ना, उसको तीन दफा ट्रिपल पॉइंटर को तीन दफा रेफरेंस करेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू दिखाएगा। डबल पॉइंटर को दो दफा करेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू दिखाएगा। सिंगल पॉइंटर को एक दफा डी रेफरेंस करेंगे तो वो वेरिएबल की वैल्यू बताएगा, ठीक है। अब आप ये देखें, इसको भी मैं कर रहा हूं डी रेफरेंस। अब मुझे ये जो y2 है, इसको मैंने इससे वेरिएबल की वैल्यू पोस्ट करानी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये डबल पॉइंटर है ना, दो दफा डी रेफरेंस करके y2, ठीक है। अब इस सारों से मैं एक ही वैल्यू वेरिएबल की वैल्यू पोस्ट कराऊंगा। अब मुझे इससे वेरिएबल की वैल्यू पोस्ट करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये डबल पॉइंटर है ये भी, तो इसको करेंगे स्टैटिक x2, ठीक है। अगर मुझे ये सिंगल वाले से डालनी x1 और y1 से, तो एक दफा डालना पड़ेगा सी आउट x1 लाइन और सी आउट x y1 एंड लाइन, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्ट करनी होगी तो मुझे डायरेक्ट x लिखना पड़ेगा। अब ये देखिए, सारों में सेम वैल्यू आ रही है 10, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, डायमेंशन होती है एक सिंगल पॉइंटर। अब ये तीन तक नहीं, ये बहुत लंबा भी बन सकता है पॉइंटर, ठीक है। ये 10 स्टैटिक भी बन सकते हैं। अगर हम इस तरह बनाना चाहें, ये देखिए, ये स्टैटिक बने, ठीक है। जी रख लेता हूं इसका नाम, ठीक है। अब ये देखें, एरर नहीं दे रहा। इतनी डायमेंशन में भी जा सकते हैं, बट इतनी डायमेंशन में जाते नहीं है। ये सिर्फ आपको बताने का मकसद ये था कि सिंगल डबल ट्रिपल ये बन किस तरह रहे होती है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।